तो सबसे पहले इन दस्तावेजों के हिसाब से राष्ट्रीय आय क्या है? मतलब किसी देश के जो निवासी हैं उन्होंने एक निश्चित समय में जो भी सारी कारक आय कमाई है उसका कुल जोड़। जी, कारक आय मतलब? कारक आय मतलब जैसे उत्पादन के साधनों से मिली आमदनी, मजदूरी हो गई, किराया, ब्याज, मुनाफा, ये सब। अच्छा, और वहीं पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी भी है। हाँ, वो है एक साल में देश की सीमाओं के अंदर जो भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं बनी उनका कुल मूल्य। हाँ, ये फर्क जरूरी है। राष्ट्रीय आय मतलब किसने कमाया और जीडीपी मतलब क्या उत्पादन हुआ। बिल्कुल। और एक और बात, जीवीए यानी सकल मूल्य वर्धित। अर्थव्यवस्था में जितने भी उत्पादक हैं उन्होंने जो मूल्य जोड़ा है उसका कुल योग भी जीडीपी के बराबर ही होता है। ये एक और नजरिया है देखने का। सही। और ये दस्तावेज दो और महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों का जिक्र करते हैं। एक तो जीडीपी वृद्धि दर, जिससे पता चलता है देश कैसे तरक्की कर रहा है, और दूसरा प्रति व्यक्ति जीडीपी। इससे हम दूसरे देशों से अपनी आर्थिक विकास के स्तर की तुलना कर पाते हैं। अब ये बात करते हैं कि ये आय बनती कैसे है। वो जो कारक आय की बात हुई थी। हाँ, तो दस्तावेज बताते हैं कि उत्पादन के 4 मुख्य कारक हैं। पहला, भूमि, जिससे मिलता है किराया। ठीक। दूसरा, श्रम, जिससे मिलती है मजदूरी। तीसरा, पूंजी, जिससे मिलता है ब्याज। और चौथा, उद्यमशीलता, मतलब जो बिजनेस शुरू करने का जोखिम उठाते हैं उन्हें मिलता है मुनाफा। सही कहा। ये वो मतलब बुनियादी तत्व हैं जिनसे वस्तुएं और सेवाएं बनती हैं। बिल्कुल। और इन्हीं से वो कारक आय आती है जिसका कुल जोड़ राष्ट्रीय आय है। तो जब राष्ट्रीय आय का हिसाब लगाते हैं तो इन्हीं सब आमदनी के स्रोतों को जोड़ा जाता है। चलिए अब थोड़ा इतिहास देखते हैं। बड़ा दिलचस्प है ये। जानकारी के मुताबिक सबसे पहली कोशिश 1868 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। हाँ, और उन्होंने अनुमान लगाया था कि प्रति व्यक्ति सालाना आय सिर्फ 20 रुपए थी। सोचिए, सिर्फ 20 रुपए। आज तो यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल, पर उस समय के हिसाब से ये एक बड़ी बात थी। पहली बार किसी ने एक मात्रा में अनुमान लगाने की कोशिश तो की। इसके बाद दस्तावेज डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव का जिक्र करते हैं 1931-32 में। हाँ, और कहा गया है कि उन्होंने पहली वैज्ञानिक विधि अपनाई थी। हाँ, वैज्ञानिक क्यों? क्या खास था उसमें? देखिए, वैज्ञानिक इसलिए क्योंकि उन्होंने अर्थव्यवस्था को थोड़ा व्यवस्थित तरीके से बांटा था। जी। 2 मुख्य क्षेत्रों में, प्राथमिक और द्वितीयक, और फिर आंकड़ों के आधार पर गणना की थी। ये नौरोजी के तरीके से ज्यादा व्यवस्थित था। अच्छा, और उनका अनुमान क्या था? राव का अनुमान था 62 रुपए प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। फिर आया पहला सरकारी प्रयास। ऑफिशियल 1949 में भारत सरकार ने पीसी महलोनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति बनाई। जी हाँ, उसमें डी.आर. गाडगिल और डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव भी थे, जहां तक मुझे याद है। इस समिति ने 1951 में अपनी पहली रिपोर्ट दी। और उसमें क्या आंकड़े थे? रिपोर्ट के अनुसार 1948-49 के लिए राष्ट्रीय आय थी 8,710 करोड़ रुपए और प्रति व्यक्ति आय 225 रुपए। तो 20 रुपए से 62 रुपए और फिर 225 रुपए तक का सफर। जी, और इसके बाद ये काम केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ को सौंप दिया गया। सीएसओ फिर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ से मिले आंकड़ों का इस्तेमाल करता था। और हाल में मतलब 2019 में एक और बदलाव हुआ है ना, सीएसओ और एनएसओ को मिला दिया गया। हाँ, बिल्कुल। अब ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ बन गया है। और ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्पी के तहत काम करता है। अच्छा, तो अब एनएसओ कैसे काम करता है, अर्थव्यवस्था को कैसे देखता है? एनएसओ जो है वो राष्ट्रीय आय की गणना के लिए अर्थव्यवस्था को मोटे तौर पर 3 क्षेत्रों में बांटता है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। इसमें क्या क्या आता है? इसमें कृषि, वानिकी यानी फॉरेस्ट्री, मत्स्य पालन यानी फिशिंग और खनन यानी माइनिंग जैसी गतिविधियां शामिल हैं। मतलब जो सीधे प्रकृति से जुड़ा है। समझ गया। और दूसरा है द्वितीय क्षेत्र। इसमें आता है विनिर्माण, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, बिजली, गैस, पानी की सप्लाई वगैरह, यानी इंडस्ट्री वाला हिस्सा। हाँ, कह सकते हैं। और तीसरा है तृतीय क्षेत्र, जिसे हम सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इसमें तो बहुत कुछ आता होगा। जी हाँ, व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, संचार, फिर वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट, लोक प्रशासन, रक्षा और भी कई तरह की सेवाएं। ये सबसे बड़ा क्षेत्र है अब।
तो संक्षेप में कहें तो हमने समझा कि राष्ट्रीय आय और जीडीपी क्या है, उनके बीच का फर्क क्या है, आय कैसे बनती है, वो 4 कारक देखें, और फिर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का जो सफर रहा है, दादा भाई नौरोजी के 20 रुपए के अनुमान से लेकर आज के एनएसओ की जो व्यवस्था है 3 क्षेत्रों वाली, वहां तक। बिल्कुल।